स्वागत दोस्तों सबसे पहले सबसे बड़ी ड्रामा बताएंगे दोस्तों। पहली बार राहुल गांधी और अमित शाह एक दूसरे के आमने सामने आ गए। बताएंगे किस तरीके से राहुल गांधी ने सामने से दिया बहस का चैलेंज, तो अमित शाह बोलने लगे नहीं करूंगा बहस। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों, जिससे पता चल रहा है कि अमित शाह आखिरकार राहुल गांधी के चैलेंज को स्वीकार करने से डरकर भागने की कोशिश करने लगे। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में बताएंगे कैसे अमित शाह को गाली देते पकड़ा गया है। दोस्तों संसद भवन के अंदर एक बार फिर से हुआ जोरदार तरीके का हंगामा। एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि सामने से राहुल गांधी के चैलेंज को अस्वीकार करके अमित शाह ने बता दिया है कि अमित शाह में हिम्मत नहीं है कि वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ में बहस कर सके। और इसी से पता चलता है कि राहुल गांधी बीजेपी पर हमेशा दबाव बनाकर रखते हैं दोस्तों, जिसके कारण बीजेपी के बड़े बड़े नेता राहुल गांधी से डरते हुए नजर आते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर संसद भवन के अंदर राहुल गांधी तकरीबन शाम को 5:30 बजे के आसपास भाषण दे रहे थे। दोस्तों लोकसभा में लाइव चल रहा था। ऐसे में राहुल गांधी की ओर से अमित शाह को, सामने बैठे अमित शाह को चैलेंज दिया गया। राहुल गांधी कहते हैं कि हिम्मत है तो मेरे द्वारा किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी वोट चोरी को लेकर एक के बाद एक सबूत दिए जाने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर चर्चा करके दिखाओ। राहुल गांधी ने कहा कि अच्छा आइडिया है, चलो बहस करते हैं मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। इसके बाद स्पीकर बोलते हैं कि गृह मंत्री जी आप बताइए, इस पर जवाब दीजिए। यानी गृह मंत्री से बोला जाता है कि क्या वो चैलेंज स्वीकार करते हैं नहीं करते, लेकिन इस पर चैलेंज स्वीकार करना तो दूर की बात दोस्तों, अमित शाह के मुंह पर ही डर दिखाई देने लगा। इसके बाद अमित शाह जवाब देने के लिए खड़े होने वाले थे। राहुल गांधी ने बीच में एक और सवाल दाग दिया दोस्तों। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर एक ही व्यक्ति दो जगह पर, तीन जगह पर कैसे वोट दे सकता है। इस पर अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा कि मैं 30 साल से अलग अलग संसद के अंदर हूं, अलग अलग सदन के अंदर हूं और संसद की परंपरा को जानता हूं, इसीलिए मैं राहुल गांधी के कहने पर, उनके कहने पर कोई जवाब नहीं दूंगा। यानी राहुल गांधी के अनुसार नहीं चलूंगा, मैं अपने हिसाब से अपना बयान दूंगा, अपना जवाब दूंगा। कुल मिलाकर दोस्तों अमित शाह से बोला जाता है कि चलिए डिबेट करिए, लेकिन इस पर जवाब देने की जगह अमित शाह गुस्सा दिखाते हुए चिल्लाते हुए कह रहे हैं कि मैं अपने हिसाब से जवाब दूंगा। कुल मिलाकर दोस्तों जैसे ही बहस के लिए ललकारा गया तो अमित शाह कह रहे हैं कि इस तरीके से संसद नहीं चलेगी। सवाल सबसे बड़ा यह है कि भाजपा वालों को अगर लगता है कि वो वोट चोरी नहीं करते तो राहुल गांधी के सवालों पर क्यों जवाब नहीं देते, और क्यों राहुल गांधी जो बहस के लिए खुला चैलेंज सामने से दे रहे हैं अमित शाह को, इसके बावजूद अमित शाह इस बात को टालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि इनके मुंह पर डर दिखाई देता है, इसीलिए अमित शाह गुस्सा दिखाने का नाटक कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि गुस्सा दिखाने से काम नहीं चलेगा, जनता में गुस्सा है भाजपा के वोट चोरी को लेकर और जवाब संसद में नहीं देंगे तो लोग बैलेट पेपर के माध्यम से जरूर पूछेंगे, उसके बाद सत्ता से उखाड़ कर जनता फेंक देगी, तो उसके बाद सीधा गुजरात में मिलेंगे अमित शाह जो इस तरीके का चिल्लाकर भाषण दे रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी के चैलेंज को सामने से नहीं स्वीकार करके अमित शाह ने अपनी कमी को छुपाने की कोशिश की और बता दिया है कि वो राहुल गांधी से डरते हैं। पूरा का पूरा भाजपा का तंत्र राहुल गांधी के वोट चोरी के बहस से डरता है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी के द्वारा जैसे ही डिबेट का चैलेंज दिया गया दोस्तों, अमित शाह इतने ज्यादा बौखला गए, इतने ज्यादा डर गए कि उनके मुंह से गालियां तक निकलने लगी। दरअसल हुआ ये कि संसद में अमित शाह जवाब दे रहे थे दोस्तों, जवाब देने की जगह अमित शाह के मुंह से गाली शब्द निकलता है। यानी अमित शाह कहते हैं कि मैंने सोचा कि सारा चुनाव आयोग कहता है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। यानी दोस्तों जो शब्द का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, साला शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अमर्यादित असंसदीय भाषा मानी जाती है और आम जनजीवन में इसे एक गाली की तरह दिखा जाता है। दोस्तों ऐसी भाषा का इस्तेमाल अमित शाह कर रहे हैं सदन के अंदर, और अचानक से अमित शाह ने जैसे ही इस गाली का इस्तेमाल किया दोस्तों, तो लोगों ने जोरदार तरीके का विरोध करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि विपक्ष ने तभी हल्ला मचाना शुरू कर दिया और अमित शाह से शब्दों को वापस लेने के लिए बोला गया। दोस्तों आपको बता दें कि अमित शाह जब इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, तो पीछे बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद कमलेश पासवान और बिट्टू हंस रहे हैं। दोस्तों बवाल मचा तो किरण रिजिजू बोले कि सर गलती से बोल दिया। अमित शाह ने कहा कि मान्यवर ये शब्द काट दीजिए। कुल मिलाकर दोस्तों अमित शाह के मुंह से गाली जैसे शब्दों का उपयोग होने लगा। तो इससे पता चलता है कि राहुल गांधी का जो चैलेंज था, राहुल गांधी ने जो चुनौती दी थी अमित शाह को, उससे अमित शाह इतने ज्यादा बौखला गए दोस्तों कि उनका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी की चुनौती स्वीकार नहीं करके और उसके बाद अमित शाह के मुंह से अब शब्द निकलना, इससे पता चलता है कि अमित शाह राहुल गांधी को देखते ही, उनके चैलेंज को सुनते ही घबराहट में आ गए और राहुल गांधी का यही डर है दोस्तों इनके मन में। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर केरला के कांग्रेस पार्टी के तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर आजकल बीजेपी वालों के साथ में, या फिर यूं कहिए कि भाजपा विचारधारा वाले संगठनों के साथ में काफी ज्यादा करीबियां दिखा रहे हैं दोस्तों, इलू इलू कर रहे हैं राजनीतिक तौर पर। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए वीर सावरकर अवार्ड लेने को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। दोस्तों उन्होंने कहा कि मैं ये अवार्ड नहीं ले सकता। यानी एक संगठन है, एक एनजीओ है जिसका नाम है दी हिंगरेज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी HRDS, उसके संस्थापक अजय कृष्णन ने दावा किया कि 1 महीने पहले शशि थरूर के घर पर गए थे अवार्ड शशि थरूर को देने के लिए, उनसे पूछने के लिए। तो शशि थरूर ने कहा था कि ठीक है आप मुझे अवार्ड दे सकते हैं, सहमति दे दी थी। उसके 2 हफ्ते पहले जूरी चेयरमैन रविकांत ने उनसे मुलाकात की थी, यानी ये अवार्ड लेने के लिए तैयार हो गए थे शशि थरूर। लेकिन अब शशि थरूर कह रहे हैं कि उनको ये अवार्ड नहीं चाहिए। इस अवार्ड का नाम है दोस्तों की वीर सावरकर अवार्ड। सोचिए अपने आप में बात जो बोल रहे हैं, वीर और सावरकर दोनों शब्द एक साथ आ रहे हैं, तो ये अपने आप में एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसे ऑक्सीमोरन स्टेटमेंट बोला जाता है। यानी एक दूसरे के विरोधाभासी, एक और वीर है दूसरी और सावरकर है। ऐसे में वीर सावरकर अवार्ड
अवार्ड शशि थरूर को देने की बातें चल रही है। हालांकि शशि थरूर अब मना कर रहे हैं दोस्तों, उनकी जमकर भद्द पिट रही है इस मामले को लेकर, क्योंकि सबको पता है कि कहीं ना कहीं शशि थरूर का बीजेपी वालों के साथ में आजकल कुछ ज्यादा कनेक्शन है। केरला चुनाव के मद्देनजर शशि थरूर बीजेपी के करीबी दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी से दूरियां बनाकर रखे हुए हैं। लेकिन सबको पता है कि शशि थरूर बीजेपी में चले जाएंगे तो केरला में बीजेपी घुटनों पर है, एकदम समाप्त हो चुकी है। उसी तरीके से शशि थरूर भी केरला के अंदर उसी स्थिति में पहुंच सकते हैं, उनकी राजनीति उसी स्थिति में पहुंच सकती है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ये अचानक से जो मना कर रहे हैं अवार्ड लेने से शशि थरूर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर राज्यसभा के चेयरमैन और देश के उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन सीपी राधाकृष्णन पूछते हैं कि आपकी दिक्कत क्या है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आपको क्या प्रॉब्लम है। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि मेरी प्रॉब्लम, मेरी समस्या ये है कि दलित समाज के लोगों को मंदिरों के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, मारपीट किया जा रहा है, पानी नहीं पीने दिया जा रहा कुओं से, और घोड़ियों पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। इस तरीके की चीजें करके कहीं ना कहीं हमारा अपमान हो रहा है। इस पर चेयरमैन कहते हैं कि ये जो बातें आपने बोली है कोई भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। सवाल यह है कि दलित समाज के लोगों के उत्थान की बात करना, उनके खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना, क्या ये असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल जैसा है कि इसे रिकॉर्ड पर नहीं भेजा जाएगा, यानी जो प्रोसीडिंग चल रही है, जो कार्रवाई चल रही है संसद के अंदर, उसके रिकॉर्ड में नहीं लिखा जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों चेयरमैन का ये जो रवैया है ये भी काफी ज्यादा गंभीर है, और कहीं ना कहीं चेयरमैन को देखना चाहिए कि वो खुलकर कैमरे के सामने अपनी पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं, भाजपा सरकार के प्रति और विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान एकदम से रिकॉर्ड पर जाना चाहिए, दलित समाज के लोगों के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना ये भारत की संसदीय व्यवस्था के लिए सबसे मजबूत आवाज है, ताकि देश के दलित समाज, पिछड़े समाज के लोगों को एक आवाज मिल सके। और ये आवाज जब संसद में उठ रही है तो इसे रिकॉर्ड पर नहीं भेजेंगे, ये बोलकर चेयरमैन ने दलित समाज के लोगों का अपमान किया है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि अब चेयरमैन को इस मामले पर जवाब देना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर ये बात रिकॉर्ड पर कैसे नहीं जाएगी। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम भाजपा की मानसिकता दिखा रहे हैं सीपी राधाकृष्णन, इसका विरोध होना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें पंजाब कांग्रेस से निलंबन के बाद नवजोत कौर सिद्धू के तेवर और ज्यादा तल्ख हो गए हैं। दोस्तों उन्होंने अमृतसर के अंदर एक मीडिया कर्मी से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह राजा वड़िंग पर सीधा निशाना साधते हुए अपने निलंबन को पूरी तरीके से अवैध करार दे दिया। नवजोत कौर सिद्धू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझसे कभी पैसे नहीं मांगे गए, लोगों का सवाल था कि सारा पंजाब आपको सीएम फेस देखना चाहता है, तो मेरा जवाब यह था कि मेरे पास 500 करोड़ नहीं है सीएम की सीट फाइट करने के लिए और किसी को देने के लिए, हम तो अपने लिए भी पार्टी से पैसे मांगते हैं, हमारा काला धन नहीं है, लोग खुद खर्च करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी की ओर से हमें पैसा मिलता भी है तो नवजोत सिंह सिद्धू बचे हुए पैसे पार्टी को लौटा देते हैं। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं क्यों बोलूं कि किस किस ने पैसे लिए। सुनील जाखड़ ने भी सबूतों के साथ जवाब दे दिया, मैं पास भी सबूत है, मेरे पास भी सबूत है। सुखजिंदर रंधावा के नोटिस पर उन्होंने कहा कि अभी तक तो मुझे कोई नोटिस नहीं आया है, आना है तो आ जाए, चले सुप्रीम कोर्ट तक। उन्होंने हमें हराने के लिए मजीठिया के साथ में डिनर किया था, यानी अब कांग्रेस पार्टी को लेकर आंतरिक सवाल उठाए जा रहे हैं। दोस्तों कुल मिलाकर इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसके बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू इस बात को मानने को तैयार नहीं है, और वो दावा कर रही है कि उनको सबसे ज्यादा समर्थन मिल रहा है पार्टी के अंदर, यानी पार्टी में पार्टी में तख्ता पलट करने जैसी धमकियां दे रही है। दोस्तों हालांकि उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने पार्टी आला कमान पर झूठे आरोप लगाए, तो अब उनको इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंदर तिरुपति स्थित तिरुमाला के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में लड्डू के बाद प्रसाद के तौर पर दिए जाने वाले दुपट्टे यानी अंग वस्त्रम की बिक्री में घोटाला सामने आया है। एनडीटीवी के रिपोर्ट के मुताबिक एक कॉन्ट्रैक्टर ने शुद्ध मुलबेरी सिल्क दुपट्टे की जगह लगातार 100% पॉलिस्टर दुपट्टे सप्लाई किए। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा।